हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिंगर मिसमैच के रिगार्डिंग, क्योंकि बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय में 250 ओरिजिनल कैंडिडेट का फिंगर मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से वो लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको कैसे बचना है? क्या ओरिजिनल कैंडिडेट का भी फिंगर मिसमैच हो जाता है? क्या मेरे पास कुछ प्रूफ है या ऐसे ही बोल रहे हैं? तो वो आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहना, नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बताते हैं कि क्या हुआ था और कब पता चला कि फिंगर मिसमैच हो गया। बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय में पीटी मेंस टाइपिंग पास होने तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ तक कि दौड़ में भी गया लोग दौड़ने के लिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत कब हुआ? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बुलाया गया, तो वहां जब बायोमेट्रिक लिया गया तो फिंगर मैच ही नहीं कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ? ये प्रॉब्लम क्रिएट इस तरह से हुआ कि पीटी या मेंस में किसी एक एग्जाम में जब आप फिंगर बायोमेट्रिक दे रहे थे, तो अगर उस समय कुछ मशीन में प्रॉब्लम आ गया, या फिर जो बायोमेट्रिक लेने वाला था उसको समझ में नहीं आया, आपकी जगह किसी और का फिंगर अपलोड कर दिया, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके हाथ का स्किन निकल रहा है या फिर आपके हाथ से पसीना आता है, तो वो फिंगर स्कैन नहीं कर पाता है। इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसा 250 लोगों के साथ हुआ था। एक प्रॉब्लम और हुआ था कि लड़का की जगह लड़की का फोटो डाल दिया था, वो आप स्क्रीन पे देखना आपको दिखेगा। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो एग्जामिनेशन के दौरान आपको इन सब बातों पे ध्यान रखना है। तो अगर फिंगर मिसमैच हो जाता है तो आगे क्या प्रोसेस होगा? जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, ठीक है, आपका बायोमेट्रिक थंब लेगा, फिंगर मिसमैच हो गया, फिर वहीं से आपके ऊपर एक एफआईआर होगा। फिर एक लंबा प्रक्रिया चलेगा। फिर एफआईआर होने के बाद फिर आपको मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में जाना होगा। फिर आप लोग केस करोगे तब कोर्ट में जाओगे। ऐसे मतलब बीएसएससी कुछ नहीं करती है कि अपने मन से एफएसएल जांच, जैसे अगर सेंट्रल लेवल की किसी एग्जाम में ऐसा कुछ होता है तो वो खुद से ही आपका पेपर पे, जो हम लोगों का जो ओएमआर सीट पे या जो अटेंडेंस सीट पे, जो हमारा कमीशन सीट पे जो हमारा थंब इंप्रेशन लेता है, और जो हम एग्जामिनेशन बायोमेट्रिक के लिए जब जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उस टाइम भी जो थंब इंप्रेशन लेता है, तो दोनों को मैच करने के लिए एफएसएल फॉरेंसिक लैब में भेजता है। लेकिन बीएसएससी ऐसा नहीं करती। जब तक आप केस नहीं करोगे, आपको पता ही कि केस में जजमेंट देने में कितना टाइम लग जाता है और कितना पैसा खर्च होता है। तो बीएसएससी के ऊपर जब तक केस नहीं करोगे तो वो एफएसएल जांच के लिए नहीं भेजता है। एफएसएल जांच होता क्या है कि आपको, जैसे केस आप जीत गए तो आपको बुलाया जाएगा, आपका आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दरोगा टाइप का रहता है, वो कोर्ट जाना होगा। वहां पे एफएसएल टीम वाला आया रहता है, तो मजिस्ट्रेट के सामने आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। फिर वो फॉरेंसिक में लैब में जाएगा। वहां से अगर हो भी जाता है तो फिर जो आपका आईओ है वो जान के लेट कराएगा, माल खींचने के लिए जान के लेट कराता है। ऐसा ऐसा एक लंबा प्रोसेस चलता जाता है। मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान करना चाहिए। क्या ध्यान करना चाहिए कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, तो सबसे पहले जो आपका बायोमेट्रिक लेगा, ठीक है, तो उसको सबसे पहले इस बात का ध्यान कराना। साथ में हो सके तो आप देखने की भी कोशिश करना, या जो आपका फोटो लेके आपके थंब को अपलोड करेगा, ये सब बात उसको बताना कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, कि किसी और का फोटो डाल दिया था। तो ये सब ऐसे बोलोगे तो वो थोड़ा सजग रहेगा। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप ओरिजिनल कैंडिडेट हो, सब कुछ आपका मिलेगा, लेकिन अगर थंब नहीं मिलेगा, फोटो भी आपका मिलेगा, लेकिन आपका अगर थंब नहीं मिलेगा तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया कि भाई आप एक वीडियो बना दो और सब लोगों को बोलो कि आइरिस स्कैनर लगाया जाए एग्जामिनेशन सेंटर पे, ताकि जो ऑथेंटिकेशन है स्टूडेंट का वो पता चले। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि थंब इंप्रेशन वाला वो सक्सेसफुल नहीं है। 10 से 20% एरर रहता है। मान लो 12,000 है तो 5%, 6% एरर भी रहेगा। 500, 400, 500 लोगों को ऐसा फंसाया जा सकता है कि आपका थंब नहीं मिला, और वो 400, 500 में आप भी हो सकते हो। ठीक है, ये मेरा जो हम बोल रहे हैं ये कोई सुना हुआ बात नहीं है, ये झेला हुआ बात है। इसलिए आपको बता रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि बीएसएससी कैसा कैसा फ्रॉड कर सकती है। ठीक है, इसलिए आप लोग आइरिस स्कैनर के लिए बीएसएससी को लेटर लिखना। एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उस एड्रेस पे लेटर लिखो। लेटर में यही लिखना है कि विगत परीक्षा में, मतलब बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय में लगभग 250 के लगभग लोगों का जो ओरिजिनल कैंडिडेट था उसका थंब नहीं मिला और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए इस बार आइरिस स्कैनर के लिए काम किया जाए। इस तरह से ही अपने मन से बना के जो भी है लिखो, ताकि वो लोग कुछ कर सके। ठीक है, और देखो लेटर लिखने के लिए इसलिए बोल रहे क्योंकि एडिट का ऑप्शन भी आना था या नहीं था, लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत लोगों को से वीडियो, मतलब 10-15 वीडियो बनाए थे उसके लिए रिगार्डिंग कि आप लोग इस पे लेटर लिखो, तो एडिट का ऑप्शन आया। फिर दोबारा दोबारा क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसके बाद फर्स्ट एडिट का ऑप्शन देने के बाद भी गलती कर दिए थे, तो फिर दोबारा भी एडिट का ऑप्शन आया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अभी से ही आइरिस स्कैनर के लिए लेटर लिखो, आपको बहुत ही फायदा होगा। नहीं तो एग्जाम पास करे, सोचो, आप ही सोचो
कि पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए, टाइपिंग पास कर गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका गलती नहीं है, उसके वजह से आपको रिजेक्ट किया जाएगा और साथ में केस भी डाल दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको कितना दिक्कत होगा, एफआईआर हो जाएगा तो कितना दिक्कत होगा। तो ये सब चीज़ों से बचना है, बाकी बात आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें से अभी मेरा वीडियो कुछ लोग देखेगा, तो उसको लगेगा क्या कि उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये भाई किसी के भी साथ हो सकता है। हमको भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता था, लेकिन हो गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, इसलिए शेयर करना क्योंकि 2-4-5 लोग लेटर लिखोगे तो कमीशन को कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक मास लेवल पे वहाँ पे लेटर नहीं जाएगा 1000, 2000 या 500, 600 तब तक वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो इसलिए अभी से ही एक ही आदमी 10-15 मतलब लेटर लिख देना, ठीक है? एक लेटर आज लिखे, फिर कुछ लिखे, फिर ऐसे लिखे, वैसे लिखे, तो ऐसे लिखते-लिखते फिर वो भी परेशान होगा तो उनको भी लगेगा कि हाँ, चलो सचिव पे सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है? तो बेवजह ना फँसे, इस वजह से एक छोटा-सा लेटर लिख देना बीएसएससी को ताकि आइरिस स्कैनर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है? बाद जिसका हाथ से पसीना आता है या फिर स्किन निकलता है, वो लोग भी ध्यान करके सुनें क्योंकि उनका बायोमेट्रिक सही से आता नहीं है, तो आप जो है स्किन के डॉक्टर से ज़रूर मिल लो। वो क्रीम देता है हाथ में लगाने के लिए जो कि सब कुछ सही रहेगा, नहीं तो 500-1000 बचाने के चक्कर में ये बात आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि देखो होता क्या है कि कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होता है। मान लो 12,000 13,000 हमारे टाइम में सीट था, मात्र 200-300 लोगों के साथ ही ऐसा हुआ। तो अब 200-300 लोग आपको कौन वीडियो बना के बताएगा, ठीक है? कोई तो बताएगा नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप स्किन का कोई डॉक्टर है उससे मिलो, उनको ये सब बताओ कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम होता है और बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन में ऐसा दिक्कत हो सकता है, ठीक है? या फिर आप ये चेक कर सकते हो कि आधार कार्ड से कैश निकालने का कहीं पे है और तो आप अपना थंब इम्प्रेशन वहाँ लगा के देखो कि सब कुछ सही रहता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी बात आप स्किन के डॉक्टर से मिल सकते हो। उससे मिलने से यही फ़ायदा होगा कि बाद में आपको नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अरे लेटर लिखने से क्या होगा? आइरिस का ऑप्शन देगा या नहीं देगा, तो ये सब आप मत सोचो। वैसे ही एडिट के ऑप्शन में भी बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे थे कि लेटर लिखने से होगा या नहीं होगा। तो पहले लिख के देखो हो या ना हो, ऐसे भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? एक तो प्रूफ रहेगा अपने पास कि हम लोगों ने ऐसा बोला था। जब आपको ऐसा आपके साथ हो जाएगा तो आप लोग कोर्ट में जब जाओगे तो उससे पहले आपके पास प्रूफ भी रहेगा। आप बोल सकते हो कि सर हम लोगों ने लेटर भी लिखा था बीएसएससी को कि आइरिस का ऑप्शन दे, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। और कोर्ट तो आपको पता है कि प्रूफ पे चलता है और आपके फ़ेवर में ही सब कुछ देगा। तो ये सब चीज़ों से बचना है और लास्ट में यही बताएँगे कि आप कितना भी तुर्रम खान हो, कितना भी आपको मार्क्स आ गया हो, फिंगर मिसमैच कर जाएगा तो आपको उसी समय कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए एक छोटा-सा लेटर ज़रूर लिखना। आइरिस स्कैनर कभी गलत नहीं होता है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है? वैसे बीएसएससी या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा बोला गया था कि आइरिस स्कैनर होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। बीएसएस और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक ही एग्ज़ाम का बात नहीं है। हर एग्ज़ाम में 100, 200, 300 लोग हैं जो कि ओरिजिनल कैंडिडेट है और फँसा जा रहा है, ठीक है? तो बाकी बात आप खुद समझदार हो, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर शेयर करना, शेयर इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं अगर आपका कोई ग्रुप है इंटर लेवल का या कहीं भी कुछ भी तो वीडियो को शेयर करो या शेयर नहीं भी करो तो लोगों को बताओ कि बीएसएससी को आइरिस स्कैनर के लिए लेटर लिखा जाए, ठीक है? ताकि वो आपके फ़ायदे के लिए हो, ये वीडियो के लिए फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दो ताकि लोगों को अच्छा लगे, ठीक है? लोगों को समझ में आए कि क्या-क्या हो सकता है और हम प्रूफ भी आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखाएँगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या प्रॉब्लम बीएसएससी कर सकती है। सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, आप सब कुछ पास कर गए, लास्ट में आपको निकाल दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है और उस समय जो आप डिप्रेशन में जाओगे, कोई नहीं निकाल सकेगा। आप डिप्रेशन में रहोगे, आपके फैमिली मेंबर्स सभी रहेंगे, सबको लगेगा कि जान के कर दिया जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो बाकी बात सब कुछ ठीक है, एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अच्छे से करो, डिमोटिवेट कभी मत होना, सब ठीक हो जाता है एक टाइम आने के बाद। रेगुलर रहोगे, सब हो जाएगा, ठीक है? अभी 3-4 महीना एग्ज़ाम में तो रेगुलर बस रेगुलर रहो। क्या पढ़ना है उसको ध्यान करना है आपको, क्या गलती हो रहा है उसको ध्यान करना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? किसी दूसरे का देखना मत, कम नंबर आ रहा है ये भी मत देखना, किसी दूसरे का मत देखना। खुद पे विश्वास रखो, सब कुछ हो जाएगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कुछ वैसा लगता है आपको कि भैया इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाए तो आप ज़रूर कमेंट करो। चलो बाय।